देखिए, जब डिजाइन करना हो कंप्रेशन मेंबर का, तो लोड P is given, लोड दिया हुआ है, लोड P is given, है ना, and we have to fix the size of member. हम लोगों को मेंबर का साइज फिक्स करना है। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, लोड दिया हुआ है, आपको साइज फिक्स करना मतलब एरिया चाहिए, है ना। तो प्रोसीड्यूर क्या करेंगे हम लोग, प्रोसीड्यूर हम लोग को करना क्या है कि पहला काम ये करना है, एज्यूम करना है। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। एज्यूम सिग्मा एसी, एसी मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग को एज्यूम करना है। दिस विल बी 60 to 80 मेगापास्कल और होल्ड सेक्शन, रोड सेक्शन के लिए हम लोग इसको 60 to 80 मेगापास्कल एज्यूम करेंगे और 110 to 120 मेगापास्कल और बिल्ट अप सेक्शन। बिल्ट अप सेक्शन के लिए हम लोग 110 से 120 मानेंगे, है ना। ऐसा इसलिए मानेंगे, हायर वैल्यू इज टेकन because possibility of buckling is less in case of built up section. बिल्ट अप सेक्शन के केस में हमारा जो पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग है, ये आपका कम हो। इस वजह से हम लोग जो है क्या करेंगे कि हायर वैल्यू हम लोग एज्यूम करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एजी रिक्वायर्ड। सर कैसे एज्यूम किए इसमें? एज्यूम ये परमिशेबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर है और कंप्रेशन मेंबर है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इसमें कंप्रेशन लगेगा तो आपको सिग्मा एसी का जरूरत पड़ेगा, है ना। इस वजह से यहाँ पर एज्यूम करेंगे हम लोग फाइंड एजी। अब एजी रिक्वायर्ड हम लोग क्या है वो हम लोग फाइंड करेंगे। एजी रिक्वायर्ड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोड बाई सिग्मा एसी। सिग्मा एसी यहाँ एज्यूम कर लिया हमने, अब लोड जो है ये गिवन है। अब एसी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सेट है हमारे पास, जो स्टील केबल है, उस स्टील केबल में हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो भी हम लोग को सेलेक्ट करना है। तीसरा काम करेंगे क्या, सेलेक्ट सुटेबल सेक्शन फ्रॉम गिवन सेट ऑफ सेक्शंस। जो सेक्शन दिया हुआ है उसमें से हम लोग एक किसी को हम लोग सेलेक्ट करें। अब क्या करेंगे, फाइंड पी सेट। पी सेट हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। पी सेट बराबर क्या होगा, पी सेट बराबर हो जाएगा क्या, सिग्मा एसी। जब सेक्शन को हम लोग सुटेबल सेक्शन को हम लोग चूज कर लेंगे तो हम लोग एक काम और करेंगे, फाइंड लैम्डा। लैम्डा वो फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, फाइंड पी सेट। पी सेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एसी इनटू एजी प्रोवाइडेड। जो एजी प्रोवाइड करना है वो, अगर दिया हुआ लोड, है ना, अगर जो लोड यहाँ दे रहे हैं और यहाँ पर जब इस सेक्शन के लिए हम लोग पी सेट निकाल रहे हैं, अगर ये पी सेट इससे ज्यादा आ रहा है तो मतलब हमारा डिजाइन ओके है ना। दैट इफ दैट मोर देन ही अप्लाइड सेक्शन इज ओके। ये हमारा तरीका है। इस तरीके से हम लोग किसी भी कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक छोटा सा क्वेश्चन हम कराते हैं या तो एक चीज और समझ लेते हैं फिर हम लोग। अच्छा ठीक है, एक बार ले लो।
एजी का मतलब क्या होता है? पी शेप में। एजी का मतलब होता है ग्रॉस एरिया। और पी शेप? सेफ लोड, वो जितना ले सकता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लोग बना के देखते हैं ना, तभी जो है ये क्या हो पाएगा, इसको समझ पाएगा। क्वेश्चन करवा दें कि नहीं करना है, जल्दी बोलो। ये सर। क्वेश्चन है, डिजाइन अ बिल्ट अप सेक्शन an effective square meter given है to carry an axial load of 750 kilonewton. Use two channels placed back to back. Section averages are ISMC 250 is equal to 3867 mm square. RXX equal to 99.4 mm. RYY equal to 23.8 mm. CYY equal to 23 mm. IXX बराबर 3816.8 into 10 power 4 mm per power 4. IYY to 109.1 into 10 power 4. ISMC 300. Age is given 4564 mm square. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब लेकिन इससे कुछ कंसेप्ट बिल्टअप हो पाएगा आप लोग का। सब कैलकुलेट लेके बैठिएगा, कैलकुलेट करके बताइएगा। ये हमारे पास सर, इसमें ये सब रेडियस ऑफ जाइलेशन है, ये सेंटर ऑफ मास है, एजी क्रॉस एरिया है। दो सेक्शन आपके पास दिया हुआ है, आपको बोल रहा है एक बिल्टअप सेक्शन बनाना है, और बिल्टअप सेक्शन में क्या है, दो चैनल सेक्शन से बनाना है, और बोल रहा है चैनल सेक्शन को आपको प्लेस करना है बैक टू बैक। इसमें सेक्शन आपके पास ये दिए हुए हैं, और एक लैम्डा और सिग्मा एसी का एक रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको जो है जब भी कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन करना है, तो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के केस में सेम होना चाहिए, है ना। जब हम लोग पढ़ रहे थे, सेमी सेक्शन देख रहे थे हम लोग,
तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता था, हम लोग ये देखते थे कि जो कॉलम में हम लोग जिस सेक्शन का यूज करते थे वो सेक्शन जो है हमारा वो क्या होता था, वो सेक्शन जो है उसमें आई एक्स एक्स जो है आई वाई वाई के लगभग बराबर था, है ना। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस काम को करेंगे कि हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि आई एक्स एक्स जो है वो आई वाई वाई के बराबर है ना। तो आपको ये समझना है इन द डिजाइन ऑफ इन द डिजाइन ऑफ कॉलम या बिल्ट अप कॉलम ज्यादा चलेगा, बिल्ट अप कॉलम we should maintain I x x बराबर I y यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी भी एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सेम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपको दोनों तरफ से एक्स एक्स या वाई वाई दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको सेम रखना है। हाँ, तो जो स्टील कॉलम बनता है वो कभी रेक्टेंगुलर सेक्शन का नहीं बनता, या तो वो सर्कुलर सेक्शन का बनता है या तो जनरल सेक्शन रहते हैं या एंगल सेक्शन रहते हैं, है ना। क्लियर है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका मकसद क्या है, आई एक्स एक्स को आई वाई वाई के बराबर करना है, ये बाद में आता है। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले कि कौन सा सेक्शन यूज करना है, यहाँ पर इस सेक्शन का यूज करना है या इस सेक्शन का यूज करना है हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन हम लोग चाहेंगे कि कौन सा हम लोग यूज करें। अब इसमें जो है आपको क्या रहा है, आपको कह रहा है कि बिल्ट अप सेक्शन बनाना है और दो चैनल सेक्शन है। तो बिल्ट अप के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था, आप पहला काम करेंगे एज्यूम सिग्मा एसी, भी दिख रहा है कि ये हो जाएगा 110 टू 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इसमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं 110 और 120 के बीच। तो मान लो कि हम ये चूज कर लिया, ये एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है, फिर ये आपका चेंज हो जाएगा, हमने ये चूज कर लिया 110। अब आप क्या करिए, एजी रिक्वायर्ड निकालिए, लोड दिया हुआ है, देखिए कितना लोड लगा है, 750 किलोमीटर लोड इज अप्लाइड। तो लोड इज गिवन हियर P इक्वल टू 750 किलो न्यूटन, देयरफॉर एजी रिक्वायर्ड, एजी रिक्वायर्ड क्या है, तो दिस इज P बाय सिग्मा एसी, दिस P बाय सिग्मा एसी मतलब 750, ये किलो न्यूटन में है और यहाँ न्यूटन में है, सो चेंज इट इनटू न्यूटन, तो दिस बिकम एमएम स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, तो कैलकुलेटर लेके बैठा है, सिक्स एट 18.18 एमएम स्क्वायर। आपको सेक्शन कैसा बनाना बोल रहा है, सेक्शन बोल रहा है चैनल सेक्शन लेना है और बैक टू बैक रखना है। आप अगर इसको टॉप से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं, इस प्रकार से दिखेगा। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, तो इसको ऐसा भी रख सकता है, बैक टू बैक बोला है, तो बैक टू बैक बोला है कि बैक टू बैक रखना है, तो बैक टू बैक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, जैसे हम फिगर बनाए, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि आप इस प्रकार से रख सकते हैं या इस प्रकार से रख सकते हैं, कौन सा रखना है, ऐसे रखना है या ऐसे रखना है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये एरिया जो आया, आप सोचिए अगर ऐसा ही अगर कॉलम होगा, मतलब दो चैनल सेक्शन को लोग इस प्रकार से रखे होंगे, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, तो ऐसा एक कॉलम तैयार हो गया होगा।
तो ऊपर से जो लोड अप्लाई कर रहे हैं उस लोड को ये पूरा एरिया मिलके ले रहा है ना, ये पूरा एरिया मिलके ले रहा है, दोनों दोनों चैनल चैनल सेक्शन का एरिया मिलके इस लोड को ले रहा है। क्लियर है? तो अब क्या है कि आप ये दो के लिए निकाले हैं, एरिया ऑफ ईच चैनल सेक्शन क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया निकल गया, एरिया ऑफ ईच चैनल है। वीडियो तो प्रॉपर चल रहा है यार। सर आप माइक क्यों नहीं लगाते? आवाज बहुत इको होता है। आज माइक नहीं लगाया है। बहुत ज्यादा इको होता है। अच्छा ठीक है, लग जाएगा माइक, थोड़ा देर वेट करो, करो ना क्लास। इको हो रहा है। अब नहीं होगा इको, ठीक है, अभी ठीक है ना? तो आप जो एरिया ले रहे हैं ये दोनों के लिए ले रहे हैं। बगल में एक शादी चल रहा है, समझा ना, उधर ढोल ढोल बज रहा है, तो उसके कारण से भी कुछ इफेक्ट आ रहा है ना। ठीक है? तो ये एरिया जो आप ले रहे हैं ये पूरा एरिया ले रहे हैं। क्लियर? अब देखिए कि एरिया ऑफ ईच चैनल बराबर क्या हो जाएगा, 6818.18, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3409.09 mm स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ एक चैनल आपको मिल गया, ठीक है, एरिया ऑफ वन चैनल सेक्शन इज दिस। अब आप यहां खोजिए कि कौन सा एरिया इसके आसपास है, तो ये हमको चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। और हमारे पास अवेलेबल सेक्शन कौन कौन सा है, देखिए एक ISMC 250 है, एक ISMC 300 है। ISMC 250 का एरिया जो ग्रॉस एरिया दिया हुआ है वो 3867 mm स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ले लेंगे, है ना, क्योंकि इसका एरिया जो है इससे ज्यादा है, जो हमको चाहिए उससे ज्यादा एरिया इसका है। तो क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट सेलेक्ट ISMC 250, ये हमने ले लिया। इनका ग्रॉस एरिया क्या है, एजी, वो 3867 mm स्क्वायर है, इसलिए टोटल ग्रॉस एरिया क्या हो गया, टोटल ग्रॉस एरिया इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स ऑफ 3867 mm स्क्वायर। इसका 2 टाइम्स आप कर लीजिए, 4377, यही आ गया ना, तो ये एरिया हमको मिल गया। अब दूसरा चीज ये देखिए आप कि आपको ये करना है कि आई एक्स एक्स जो है वो आई वाई वाई के बराबर होना चाहिए, खैर वो बात का बात है। अभी हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं कि एजी प्रोवाइडेड, तो हम लोग इतना कर दिए, दिस इज द एजी प्रोवाइडेड, यानी कि ये हो गया एजी प्रोवाइडेड, इतना हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमको चाहिए क्या कि हमको ये चेक करना है ये सेफ है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए ये सेफ है कि नहीं है, हमको सिग्मा एसी का वैल्यू चाहिए होगा। तो सिग्मा एसी का वैल्यू हमारे पास कहां है, तो सिग्मा एसी का वैल्यू यहां पर है इस टेबल में, ठीक है, इस टेबल से हमको सिग्मा एसी निकालना होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर लिख पाएंगे। अब देखो सिग्मा एसी हमको यहां से हमको सिग्मा एसी चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना होगा कि लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब लैम्डा का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ जो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए इफेक्टिव लेंथ चाहिए और मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन चाहिए। अब रेडियस ऑफ डायरेक्शन देखिए यहाँ पर दो दिया हुआ है, एक्स और एक आर वाई वाई, मतलब एक्स के डायरेक्शन में ये है और वाई के डायरेक्शन में ये है। अब देखो क्या करना होगा कि अभी हम बताए थे डिजाइन के लिए आपको क्या चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई, तो आपको बराबर करना होगा। तो ये किसके अबाउट कमजोर है, तो यहां देखिए
आई एक्स क्या है 3816.8 इंटू 10 पावर 4 और वाई वाई के अबाउट क्या है 219.1 इंटू 10 पावर 4। तो ऑब्वियसली ये जो है कम है, इसको हमको इतना बड़ा करना है, कितना x के बराबर करना है। ये x के बराबर कब होगा, जब इसको हम लोग कुछ स्पेस दे देंगे, यहाँ स्पेस दे देंगे तो ये इसका सीजी हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाई वाई है, ये एक्स एक्स है। इस चैनल सेक्शन का सीधी यहां पर होगा, इस चैनल सेक्शन का सीधी यहां पर होगा। तो एक्स एक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वाई वाई में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ जाएगा, क्योंकि वाई वाई हमको इसके अबाउट दिया हुआ है। हमको चाहिए ऊपर पूरा जो सेक्शन है उसका सेक्शन का हम लोगों को चाहिए, जो एक्सिस है उसके अबाउट चाहिए। तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा और इस एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कैसा है, तो एजी प्रोवाइडेड कितना है हमारे पास, एजी प्रोवाइडेड था 7737, शायद जो हम मल्टीप्लाई किया था, नहीं 34 mm स्क्वायर। अब यहां देखिए सिंस आई एक्स एक्स इज मोर देन आई वाई, सो वी हैव टू place the channel section such that I xx इक्वल टू आई वाई वाई हो जाए। तो ये आई एक्स एक्स आई वाई वाई के बराबर कब हो पाएगा, जब दोनों के बीच हम लोग स्पेसिंग दे देंगे, है ना, जो यहाँ पर हमने किया है फिगर। अब क्या हो जाएगा कि आई एक्स एक्स को आई वाई वाई के बराबर कर दिए हम लोग, तो जैसे ही आई एक्स एक्स आई वाई वाई के बराबर होगा तो आर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, आई मिनिमम बाई ए। तो यहां पर तो हमको दोनों बराबर कर दिए, दोनों तरफ इक्वल कर दिए हैं, इन दोनों को इक्वल कर दिया, मतलब इसको बढ़ा के यहां ले जाना पड़ेगा। आप एक्स एक्स को घटा नहीं सकते, आप बढ़ाना है। तो आई वाई वाई को बढ़ा दिया तो आर एक्स एक्स जो है वो आर वाई वाई के बराबर हो जाएगा। दैट मींस आर एक्स एक्स जो है आर वाई वाई के बराबर हो जाएगा, और ये बढ़ा है क्योंकि, तो ये क्या हो जाएगा 99.44 99.4 mm। इस प्रकार से रेडियस ऑफ जायरेशन आपको मिल जाएगा। अब आप निकालिए लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम आपने क्या लिया है, अब एल इफेक्टिव देखिए दिया हुआ है 10 मीटर, सो दिस इज 10,000 mm by 99.4। अब यहां से कैलकुलेट करिए क्या आ रहा है लैम्डा, क्या आ रहा है, बताइए। आवाज आ रही है हमारी, वन मोर, ये आ गया। अब ये लैम्डा का वैल्यू 100.6 आया। अब इस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग हम लोगों को जो है सिग्मा एसी चाहिए। अच्छा ये लेस देन भी है 180 से, है ना, 180 से लेस देन भी है तो करेक्ट है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या चाहिए, आपको सिग्मा एसी का वैल्यू चाहिए। देखिए ये 100 है और ये 100.6 है, तो मतलब लगभग सेम सेम आएगा, 84 ही आ जाएगा। therefore सिग्मा एसी 84 न्यूटन पर एम स्क्वायर में लगभग एग्जैक्ट लिख दिया है। ये कहां से लिए, फ्रॉम टेबल, जो क्वेश्चन में आपको टेबल प्रोवाइड करना है। अब ये सिग्मा एसी आ गया, इसलिए आप पी सेफ निकाल लीजिए। पी सेफ इक्वल टू सिग्मा एसी
इंटू एजी प्रोवाइडेड। अब सिग्मा एसी क्या है 84 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब एजी प्रोवाइडेड देखिए कितना है 7734 एमएम स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए कितना है किलो न्यूटन में बताइएगा। किलो न्यूटन में बताइए। कितना है जी? किलो न्यूटन में बताइए। 1000 से भाग दे दीजिए। ठीक है। अब लोड कितना अप्लाई कर रहे थे आप? लोड कितना अप्लाई कर रहे थे? 750 किलो न्यूटन हो रहा था ना। और ये सेक्शन कितना लोड ले पा रहा है जो हम बना रहे हैं? कम है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये सेक्शन फेल कर जाएगा। लेस देन पी अप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेक्शन हम लिए थे इससे हम ये चैनल ये कॉलम नहीं बना सकते। तो हम लोग क्या करेंगे अब सेक्शन दूसरा सेक्शन लेके चेक करेंगे नहीं। ठीक है। यानी हमको ग्रॉस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ ग्रॉस एरिया बढ़ जाएगा तो ये बढ़ेगा अपने आप। सिग्मा एस भी बढ़ जाएगा तो भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि लैम्डा कम करेंगे तभी सिग्मा एस बढ़ेगा। हम लोग अब क्या देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम लोग दूसरा सेक्शन चूज कर लिए आईएफएमसी 300। इसके लिए एजी आपको दिया हुआ है। एजी कितना है जितना चाहिए उससे ज्यादा है 4564 एमएम स्क्वायर। सो एजी प्रोवाइडेड क्या हो जाएगा 2 इंटू 4564 एमएम स्क्वायर 8219। ठीक क्या होना ये आ गया 9128 एमएम स्क्वायर। अब फिर क्या करना होगा अब देखिए आई एक्स जो है वो आई वाई से बड़ा है। इस वजह से क्या करना होगा कि हमको आई एक्सेस को आई वाई के बराबर करना है। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किस प्रकार से इक्वल होगा तो इक्वल हो रहा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग क्या करना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना है तो आई वाई को आई एक्सेस से बराबर ले जाना है। तो मतलब स्पेस के साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आर वाई वाई जो है बढ़ के वो आर एक्सेस से बराबर हो जाएगा और आर मिनिमम जो मेरा है ये 118.1 एकम हो जाएगा।
Hence R minimum इक्वल टू क्या हो गया 118.1 118.1 mm। तो अब लैम्डा निकाल लो L effective by R minimum। L effective आपके पास था 10,000 mm दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना आ गया बोलिए? बताइए 84 अब इस लैम्डा के लिए आपको सिग्मा एसटी का वैल्यू चाहिए ना। अब यहां पर टेबल में देखिए ये लैम्डा कहीं पर भी 84.67 नहीं है क्या? अब क्या करना होगा, हमको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन क्या होगा? इंटरपोलेशन देखिए लैम्डा आपका क्या है 80 है, सिग्मा एसटी 100.7 है, लैम्डा 90 है, ये 92.8 है। अब ये हमको पता है 84.67। आपको ये सिग्मा एसटी का वैल्यू निकालना है कि क्या हो। इंटरपोलेशन करना जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं सिखा रहा हूं। आप किसी में से किसी को घटाइए, हम लोग इसमें से इसको घटा रहे हैं। देखिए इंटरपोलेशन कर रहा हूं 90 माइनस 80, इसमें से इसको घटा दिए, फिर दोबारा ऐसे करना है। फिर आपको क्या करना है 90 माइनस 84.67 दोनों इक्वल कर देंगे, उसके बाद इक्वल करेंगे 20 माइनस 20 92.8 माइनस 100.7 नीचे वाला से घटा रहे हैं और 92.8 माइनस सिग्मा एसटी। चलिए बताइए सिग्मा एसटी का वैल्यू है कितना आया? बताइए। वही तो बताओ। कितना आना चाहिए? वन कभी नहीं आया। हाँ ये सही है। कितना? हम्म। अब पी से निकालेंगे फिर क्या हो जाएगा सिग्मा एसी इनटू एजी प्रोवाइडेड। सिग्मा एसी क्या हो गया 97.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
इंटू एजी प्रोवाइडेड, यहां से देखिए आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 9128 mm स्क्वायर। 1000 से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये किलोमीटर में आएगा, बताइए कितना आ रहा है। एक 885.50 किलोमीटर है। अब जितना कितना अप्लाई किया था 750 किलोमीटर, ओके ना, ओके है ना। अब देखिए यहां से अब ये जो हुआ, ये जो मेंबर लेंगे हमको, ये हमारा जो होगा वो सही लोड ले सकता है। अब देखो क्या होगा कि यहां तक तो डिजाइन हो गया, सिर्फ लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालिए। कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है, कैसा दे सकता है, सिग्मा ऐसे दे देगा, एजी दे देगा, बोलेगा कि बताइए कितना लोड ये ले सकता है, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, लोड कितना है पता चल जाएगा, है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो गया। लेकिन दूसरा इसमें एक और दिक्कत क्या आ गया कि आई एक्स आई वाई के बराबर तब हो पाया जब हम लोग दोनों के बीच के स्पेस को बढ़ा दिए। हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन टू चैनल्स, इन दोनों चैनल्स के बीच का क्या स्पेसिंग है, हम वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत है तो डिफरेंस में दिक्कत नहीं है। सेट लोड ही आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा क्या S/2, आधा तो हो जाएगा, सेंटर तो बीच में लाई करेगा, और ये हमको पता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, CG ऑफ द चैनल इज गिवन 23.6 mm, so this distance is given 23.6 mm। अब आपको करना क्या है, आई एक्स जो है वो आई वाई के बराबर करना है। तो आई एक्स तो हमको पता है, आई एक्स से बराबर ही तो आई वाई को ले जाना है। हमारा इंक्रीज जो हो रहा है वाई में हो रहा है, एक्स में तो ऑलरेडी है, कितना है 6362.6 इंटू 10 टू द पावर 4, और ये एक का है ना, दो चैनल सेक्शन है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटू कर देंगे हम लोग 2 इक्वल टू आई वाई बाय, हमको इसके अबाउट चाहिए ना, ये लाइन के अबाउट चाहिए, ये लाइन के अबाउट एक्स एक्स साइड। अब आई वाई इसके अबाउट चाहिए, और इसके अबाउट हमको पता है, क्या पता है, आई वाई जो पहले से चैनल सेक्शन का दिया हुआ है, दिस इज 310.8 इंटू 10 पावर 4। अब इसको यहां शिफ्ट करना है हमको, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप जानते हैं, क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, आई ए माइक ऑफ कीजिए जिसका विलोम है, आई सी जी प्लस ए इंटू एच का स्क्वायर, ये होता है। हमको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट पता है, तो 2 दो है, दोनों तरफ का तो 2 लिख दिया इंटू आई वाई वाई, और आई सी जी कितना है 310.8 इंटू 10 पावर 4 प्लस ए एरिया, एक का एरिया कितना है हमारे पास, एक का एरिया है 4564 एजी इंटू एच स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 23.6 प्लस एच बाय 2, नीचे लिख रहा हूं ना 4564 इंटू एच स्क्वायर, एच मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज 23.6 प्लस एच बाय 2 का स्क्वायर,
अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम व्हाट 6362 into 10 power 4 इक्वल टू हो गया 310 into 8 into 10 power 4 प्लस 4564 into 23.6 प्लस s by 2 का स्क्वायर। यहां से s निकाल के बताइए क्या होगा? आई एक्स तो जो है आई एक्स तो एक का दिया हुआ है ना, हमारे पास 2 चैनल सेक्शन है ना, एस निकाल के बताओ एस। कितना है? कितना है? इतना टाइम लगाते हैं लिखने में। कितना? 183 इसको मान लेते हैं हम लोग 185 है। यानी कहने का मतलब है कि इतना स्पेसिंग हम लोगों को देना पड़ेगा। नाउ दिस इज द डिजाइन ऑफ कॉलम, ये डिजाइन है कॉलम का, लेकिन ये डिजाइन अधूरा है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर बताते हैं कैसे अधूरा है। हम बता रहे हैं ना, आप पहले का स्क्रीनशॉट लो। इस केस के लिए स्पेसिंग हुआ मैक्सिमम क्यों? नोट बढ़ा देंगे कुछ और हो जाएगा, तो फिर आई एक्स कुछ और हो जाएगा तो कुछ होगा। बाहर से तुम कार्डबोर्ड लगा दो, आर्किटेक्ट को बुलाओ, उसके ऊपर कवर कर देंगे, ठीक है ना? चलो स्क्रीनशॉट नहीं है, अब देखो अब देखिए आप क्या हो रहा है। ये तो स्पेसिंग हम लोग दे दिए हैं। अब जो ये हमारा चैनल सेक्शन है वो एक साथ रहेगा कैसे? अगर ऐसा होता कैसा, अगर ये दोनों इस तरह से बैक टू बैक सटा हुआ रहता, इस तरह से रहता, इस तरह से ये बैक टू बैक रहता, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर कि यहां पर टेक रिवेटिंग कर देते इस तरह से। या फिर दूसरा ऑप्शन था, अगर ये दोनों एक दूसरे से इस तरह सटा हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, वेल्डिंग भी कर सकते थे। लेकिन इन दोनों के बीच का स्पेसिंग जो है 185 mm है, मींस 18.5 सेंटीमीटर, लगभग 1.5 फीट के आसपास है। तो अब इस केस में जो है नाइदर वेल्डिंग नॉर रिवेट इज पॉसिबल। अगर इसका फ्रंट व्यू हम लोग देखें, ये तो टॉप व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये आपको फ्लैंज नजर आएगा और ये फ्लैंज नजर आएगा।
इसका अगर हम लोग फ्रंट व्यू बनाए तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये कॉलम है ना, इस प्रकार से दिखेगा, ये है ना। अब इतना डिस्टेंस पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 185 mm है, ठीक है। तो ये इतना डिस्टेंस पे है, तो कहने का मतलब क्या होगा, अब इस पे लोड जो अप्लाई होगा स्लैब का या जहां से भी लोड आ रहा होगा, उस लोड के वजह से इसमें बकलिंग हो सकता है, और या फिर ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, बकलिंग का पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। इस वजह से इसको हम लोगों को साथ रखने के लिए क्या करना होगा कि कुछ माध्यम ढूंढना पड़ेगा कि इसको एक साथ हम रख सकें। तो वो माध्यम हमारा क्या होगा, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर हम लोग एक फ्लैट्स को इस तरह से जोड़, इस तरह से फ्लैट्स को या अगर आप रिवेटिंग कर सकते हैं या फिर वेल्डिंग भी कर सकते हैं। मैं रिवेटिंग दिखा रहा हूं, आप वेल्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, स्टीफन कहाँ लगाते हैं, ये गार्डर है, स्टीफन कहाँ लगाते हैं, कौन सा गार्डर, गार्डर तो मेंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं, मतलब क्यों, कब जरूरत पड़ती है। अरे भाई, तो कौन सा स्ट्रेंथ, कैसे स्ट्रेंथ, चलो आइए बताएंगे। देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग इस तरह से आइए आप रिवेट कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं, इतना समय लगा दिया। अगर आप हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो इस हॉरिजॉन्टल मेंबर को, इस फ्लैट को, ये फ्लैट है, और फ्लैट को क्या कर रहे हैं हम लोग कि हॉरिजॉन्टली हम लोग लगा रहे हैं। तो इस तरह के मेंबर को हम लोग कहते हैं बैटिंग। ये जो है, ये है बैटिंग। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल मेंबर से इसको कनेक्ट करते हैं तो दिस इज नॉन एज बैटिंग, ये हो गया बैटिंग। और अगर आप इस तरह से इंक्लाइन मेंबर से करते हैं, आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आप रिवेट या वेल्ड जो भी करना है आप कर सकते हो। आप रिवेट और वेल्ड जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए। अगर ये इंक्लाइन मेंबर है तो इस मेंबर को बोलते हैं लोग लेसिंग। दिस मेंबर इज नोन एज लेसिंग। तो लेसिंग और बैटिंग क्या है, ये मेंबर है जो कनेक्ट करता है कॉलम के दो मेंबर को। कॉलम के दो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग जिस फ्लैट्स का यूज करते हैं उसको हम लोग लेसनिंग या बैटनिंग करते हैं। इफ मेंबर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली then it is known as batten. If member is placed inclined then it is known as lacing. Lacing is a truss member. It is a truss member. Lacing जो होगा वो एक truss member, but batten is a frame member. It is a frame member. ठीक है, बैटन क्या होगा, फ्रेम मेंबर होगा। फ्रेम मेंबर कहने का मतलब क्या होगा, फ्रेम मेंबर कहने का मतलब होगा कि उसके पास बेंडिंग मोमेंट भी लगेगा। और जब ट्रस मेंबर बोलेंगे तो इसका मतलब ये समझना है कि उसके पास जो है कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा। अगर इसको हम लोग टॉप से देखते हैं हम लोग तो क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से बेटेन या लेशिंग लेशिंग किया हुआ है। अब इसको आप रिवेट कर देते हैं, ये रिवेट कर दिया हमने, ये रिवेटिंग क्या हुआ। अगर आप टॉप से देखेंगे तो ऐसे ही ये नजर आएगा। ठीक है, तो लेसिंग हमारा जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक उसका नाम होगा लेसिंग, डिजाइन ऑफ लेसिंग।
लेसिंग क्या है? लेसिंग एक सिस्टम, लेसिंग इज ए सिस्टम टू कनेक्ट या कनेक्टिंग, टू कनेक्टिंग एलिमेंट्स इन बिल्ट अप कॉलम। बिल्ट अप कॉलम को कनेक्ट करने के लिए जो हमारा सिस्टम है वो हमारा क्या कहलाता है? लेसिंग कहलाता है। such that member acts as a single unit, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। अगर मान लो कि अब इसको लोग कंपोनेंट ऑफ कॉलम बोलेंगे। अगर ये हमारा हो गया क्या, एक कंपोनेंट हो गया, एक चैनल सेक्शन यहां हो गया, दूसरा कंपोनेंट यहां हो गया। अगर हमारे कंपोनेंट एक दूसरे के बहुत नजदीक होते तो हम लोग क्या कर सकते थे? तो हम लोग रिवेटिंग कर सकते थे, एक रिवेट लगा सकते थे। लेसिंग का मतलब आपको समझना है हॉरिजॉन्टल मेंबर, सॉरी इंक्लाइन मेंबर, और बैटनिंग का, बैटन का मतलब समझना है हॉरिजॉन्टल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर। अगर हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम एक दूसरे के बहुत नजदीक होता तो हम लोग क्या करते? इसको टेक रिवेट के माध्यम से लोग जोड़ सकते थे। If component of columns are very near to each other, then we connect it through take rivet। ठीक है, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हो गया। हाँ, टेक रिवेट तो एकदम सटा हुआ रहेगा तभी कर सकते हैं ना, वेल्ड कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, ये डिस्टेंस कोई फिक्स नहीं है, ये तो डिपेंड करेगा लोड और उसका सेक्शन पे। तो लैम्डा से निकल जाएगा। लोड पे मैंने समझिए कि लोड पे डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, आप देखो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग देखते हैं इसका आगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर हम लोग अब देखिए यहां पर कि लेसिंग मेंबर, लेसिंग इज एन आइडियलाइज्ड ट्रस member that is either tension or compression acts on the lacing. There is no bending moment. इसके ऊपर कोई बैंडिंग मोमेंट नहीं होगा। जब भी होगा या तो टेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा। आप चाहते हैं कि बैंडिंग मोमेंट ना हो तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि यहाँ पर जो रिवेट हम लोग लगाएंगे, ये जो रिवेट अगर मान लो यहाँ रिवेटिंग कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अगर रिवेटिंग कर रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी पॉसिबल हो हम लोग कम से कम एक ही रिवेट लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दो रिवेट जैसे लगाएंगे तो लोड ऊपर से आ रहा है, ये करने की संभावना है, तो बैंडिंग मोमेंट डेवलप हो जाएगा। Hence always
ट्राई टू प्रोवाइड ओनली वन रिवेट, एक रिवेट कोशिश करना है। अगर नंबर ऑफ रिवेट बोल देता है 2 चाहिए तो फिर 2 तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कोशिश हो सकता है हम लोग एक रिवेट प्रोवाइड करने से काम चल जाए तो वो हम लोग करें कि हम लोग जो है कि इसका एक रिवेट भी हम लोग प्रोवाइड करें तो अच्छा होगा, है ना। दूसरा चीज है द मैक्सिमम slenderness ratio for lacing is 145। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो हम लोग 145 इसका लेते हैं एज पर द आईएस कोड। लेस वैल्यू इसलिए लेते हैं हम लोग क्योंकि इस मेंबर का लंबाई बहुत कम होता है ना। लेस वैल्यू इज टेकन because length of member is very less, मेंबर का लंबाई जो है वो बहुत कम है। इसके अलावा क्या होगा कि लेसिंग जब भी करेंगे तो ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा, ये जो एंगल है वर्टिकल के साथ, या फिर कह सकते हैं यही एंगल है वो, तो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा ये लेसिंग सिस्टम, ये जो एंगल बनाएगा the angle of lacing should not be less than 40 degree and should not be more than 70 degree, है ना। the angle of lacing with vertical should not be less than 40 degree and more than 70 डिग्री। 40 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए और 70 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसीलिए कि आप 70 से जब इसको बड़ा करते जाओगे ये छोटा होता चला जाएगा और लोड उसके ऊपर बहुत लगेगा। अगर आप इसको 40 से बहुत नीचे ले जाओगे तो ये इस तरह से मुड़ता जाएगा और इसका लंबाई बढ़ जाएगा। जब लंबाई बढ़ेगा तो फिर जो है बकलिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस वजह से हम लोग इसका जो है एंगल ऑफ लेसिंग जो है वर्टिकल के साथ 40 डिग्री से छोटा नहीं लेते और 70 डिग्री से बड़ा नहीं लेते हैं। इस पे और बात करेंगे कल, है ना। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन भेजेंगे आप लोगों को वेल्डिंग का, आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना।